Hello, dear friends. You all welcome back to Bodhulwa Academy. In the last video, we have discussed question number 1 from exercise 4.4 of quadratic equation. Throughout this chapter, we are going to find the solutions, the roots of a quadratic equation. Now, see the second question from the exercise 4.1. What are they going to ask to find us? Now, see the question. Find the values of k for each of the following quadratic equations. तो देखिए क्वेश्चन दो सेकंड में हमको दो quadratic equations दिए. Now they are asking to find so that they have two equal roots. Okay, you needs to find the k value of a quadratic equation so that they should have equal roots. Now see, okay, तो देखिए k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सॉल्यूशन से. अब देखिए इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन क्या है कि इक्वल रूट्स रहने के लिए कंडीशन क्या है. यू हैव टू चेक द डिस्क्रिमिनेंट. इफ डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0 देन जो भी आने वाले रूट्स है वो क्या रहेंगे, इक्वल. ये कंडीशन हमें पता चल गई कि अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0 आया तो रूट्स कैसे मिलने वाले हैं, आने वाले इक्वल मिलने वाले हैं. ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट के लिए उसके लिए क्या चाहिए आपको, बी स्क्वायर माइनस 4ac. ओके, दैट इज द वैल्यूज ऑफ abc. देन हाउ टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ abc, कंपेयर this given equation with the standard form of a quadratic, that is ax square plus bx plus c equals to 0. This is the standard form of quadratic equation. Now comparing with the given equation, get the values of a, b, c. A is how many? 2. B is how many? K. And C is how many? 3. Okay. No need to worry. Now see, what do you want? You want to find the value of k. But they have given condition कि जो भी quadratic equation है उनके जो रूट्स कैसे रहने चाहिए, इक्वल रहने चाहिए. तो रूट्स इक्वल के लिए हमारे पास कंडीशन है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 बन गया तो रूट्स कैसे आएंगे, आने वाले इक्वल्स. ओके बॉयज, आर यू स्लीपिंग? नो. नाउ सी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0. दिस इज द डिस्क्रिमिनेंट कंडीशन that the roots will be equal. Now see, what is the b? B is nothing but k. That means k square minus of 4 times what is the value of a and c, that is 2 and 3. That is 2 and 3 equals to 0. Therefore k square equals to 4 into 2 8, 8 into 3 24 equals to 0. Therefore k square equals to 24. Now see, taking the square root on both sides you get k equals to under root of 24. Now see, k equals to under root of 24. I can write 6 into 4. Am I right? Now see, I'm going to separate according to the laws of indices, that is root of 6 into root of 4. Is it okay? Now see, k equals to root 4 is nothing but plus minus 2 times the root of 6 as it is. We found the value of k for which the roots should be equal. तो देखिए ये था हमारा सॉल्यूशन कि उन्होंने क्या कहा था कि हमको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उन्होंने कंडीशन दी कि दे शुड हैव अ इक्वल रूट्स. और इक्वल रूट्स कैसे रहेंगे, जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0 रहेगा. ओके, तो देखिए k की वैल्यू क्या रहेंगी, प्लस माइनस 2 रूट ऑफ 6. अब देखिए अप टू दिस नो प्रॉब्लम. उन्होंने कहा था कि जो भी रूट्स रहेंगे वो इक्वल रहेंगे. ओके, तो देखिए आपको जस्ट इतना सॉल्यूशन लिखना है, लेकिन हम देखेंगे कि जो भी रूट्स हैं वो सही में इक्वल है कि नहीं. अब देखिए ये था तुम्हारा इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल्स टू 0. ठीक है, ये था तुम्हारा इक्वेशन. अब देखिए k की जगह हम लेंगे 2x स्क्वायर, k की जगह हम लेंगे 2 टाइम्स रूट ऑफ 6 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0. ठीक है, अब ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका b और ये हो गया आपका c.
ठीक है। अब हमको रूट्स फाइंड आउट करना है तो हम डायरेक्ट मेथड लेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू अपॉन 2 टाइम्स सी। ओके, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। ओके, अब देखिए अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, अब सीधा वैल्यू पुटअप करना है हमको। की वैल्यू क्या आई थी, प्लस माइनस 2 टाइम्स रूट ऑफ 6, देयरफॉर x इक्वल्स टू माइनस ऑफ b इज हाउ मेनी 2 टाइम्स रूट ऑफ 6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b इज हाउ मेनी b स्क्वायर, दैट मीन्स इसका स्क्वायर। अब देखिए इसका रूट 6 का स्क्वायर 6, इसका 4, 6 इंटू 4 24 माइनस ऑफ 4 टाइम्स a इज हाउ मेनी 2 and c is how many 3 upon 2 times a is nothing but 2, therefore x equals to minus 2 root of 6 plus minus under root of, now see this is 24 and this is also 24 minus 0 and root of 0 is nothing but again 0. Oh, root of 0 is nothing but again 0. ये हो गया 4. Just now separate, x equals to minus 2 root of 6 by 4 plus 0 and x equals to minus 2 root of 6 minus 0 by 4. Therefore x equals to root of 6 minus upon 2, यहाँ पे डिवाइड हो गया. ओके, प्लस 0. ओके, therefore x equals to minus root of 6 by 2. दिस इज द सेकंड रूट. तो देख सकते हैं आप, अगर के की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी थी, प्लस माइनस, अगर 2 रूट 6 पुट कर रहे हैं तो जो भी आने वाले जो रूट्स है वो कैसे रहेंगे, रियल बट इक्वल. सो सिंपल. ओके, तो ऐसा ही सेकंड एग्जांपल है, उसको भी देख लेंगे. गर्ल्स सो यू स्लीपिंग. सेकंड एग्जांपल फ्रॉम द क्वेश्चन 2. अगेन इन दिस प्रॉब्लम यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ के. ओके, और जो भी आने वाले रूट्स कैसे चाहिए, इक्वल चाहिए. ठीक है, पहले तो हम इसको रीअरेंज कर लेंगे. देखिए के एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस ब्रैकेट को, तो ये हो गया के एक्स स्क्वायर, ये हो गया माइनस 2 टाइम्स के इंटू एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू 0. ठीक है भाई, रूट्स कब इक्वल रहेंगे, जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू क्या रहेगा, 0. ठीक है. ओके, तो हमारे पास ABC की वैल्यूज़ चाहिए. ABC की वैल्यूज़ कैसे निकालना है, जस्ट हमको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ उसको क्या करना है, कंपेयर कर लेना है. ठीक है, हमने कंपेयर कर लिया, तो ये हो गया A इक्वल्स टू के और ये हो गया B इक्वल्स टू माइनस 2 टाइम्स के और C इक्वल्स टू 0. नाउ जस्ट पुट अप द वैल्यूज ऑफ ABC हियर एंड पुट इक्वल्स टू 0. एंड व्हाट इज B, माइनस 2 टाइम्स के होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स A इज हाउ मेनी, K, and C is how many, 6 equals to 0. Equals to 0. 2k square, that means 4k square minus 6 into 4 24 times k equals to 0. ठीक है, अब देखिए यहाँ से k कॉमन निकल रहा है, k क्यों, 4k कॉमन निकल रहा है, तो ये होगा k, ये हो गया यहाँ पे 6 equals to 0. तो k minus 6 equals to 0 upon 4k. And 0 by something always remains 0. Therefore, k minus 6 equals to 0. Therefore, k equals to 6. What is the value of k? That is equals to 6. Okay, ठीक है, ये हो गया आपका सोल्यूशन. ठीक है, हमने डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0 पुट कर लिया और k की वैल्यू निकालनी, लेकिन हमको भी चेक करना है कि भाई जो भी आने वाले रूट्स है वो सही में इक्वल है कि नहीं. तो ठीक है, उसके लिए क्या करना है, हमें डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करना है. x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. ठीक है, ये फार्मूला यूज करना है. अब देखिए k की वैल्यू कितनी निकल के आई, 6, यानी कि k की जगह हमें 6 पुट करना है. b इक्वल्स टू माइनस 2 इंटू के की कितनी वैल्यू है, c, और c तो ऑलरेडी 6 है, सॉरी k की वैल्यू 6 है. देयरफॉर b इक्वल्स टू माइनस 12. ठीक है, b माइनस 12, a 6 और c भी क्या 6. ठीक है भाई. Therefore, x equals to minus of b is how many, minus of 12 plus minus under root of b का स्क्वायर, यानी कि माइनस 12 का स्क्वायर 144 माइनस 4 टाइम्स a कितना है 6 और c कितना है, that is also 6. 2 times a is how many, 6. ठीक है भाई. Therefore, x equals to minus minus get plus, therefore 12 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, ये है 114 माइनस 6
अब देखिए 6 इंटू 6 36, 36 इंटू 4, ये हो गया 144, अगेन 144, 6 इंटू 2 12, ओहो, देयरफॉर x इक्वल्स टू 12 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 144 minus 144 0, under root of 0 is nothing but other 0, just to separate x equals to 12 plus 0 by 12 and x equals to 12 minus 0 by 12, 12 plus 0 12, 12 by 12 1, therefore x equals to 1, 12 minus 0 again 12, 12 by 12 1, आया बराबर है कि नहीं भाई? वो उल्लू थोड़ी बना रहे हैं हमको, उन्होंने पहले ही कहा था कि इक्वल रूट्स रहेंगे तो k की वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। तो इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन क्या है? तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0 पुट करना है। फिर क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर कर लिया हमने, ABC की वैल्यू फाइंड आउट किया, पुट कर दिया, फिर k की वैल्यू निकल के आई। ठीक है, उन्होंने k तो दिया था, हमने मान भी लिया था, तो हम करके भी देखने वाले थे। फिर हमने क्या कर लिया, ABCs की वैल्यू हमने फॉर्म कर दिया, क्योंकि यहाँ पे k की वैल्यू थी ना, तो k की वैल्यू हमने 6 पुट कर दिया और ABCs के एक्चुअल जो कांस्टेंट वैल्यूज थे वो निकाले। अब यहाँ पे जो k था ना वो आर्बिटरी कांस्टेंट था, वहाँ पे कुछ भी रह सकता था, तो हम 6 निकल के आए। फिर क्या, डायरेक्ट फार्मूला यूज़ किया हमने, तो देख लिया हमने जो भी आने वाले रूट्स थे वो सही में रियल थे बट इक्वल थे। ओके, तो ये था ऑल अबाउट इक्वेशन 2। इसके अगले वीडियो में हम देखेंगे जो भी फर्दर क्वेश्चन है 3, 4, 5। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करना एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।